उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। सपा कैडर को ट्रेनिंग देने के साथ साथ सामाजिक न्याय और जातिगत मुद्दे की धार देने के लिए अखिलेश यादव ने रथ यात्रा शुरू की। जब सपा ने रथ यात्रा निकाली है तब उसे राजनीतिक फायदा हुआ है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने यादव परस्त छवि और ओबीसी दलित समुदाय की जातियों का विश्वास खोया। ऐसे में सपा जातिगत जनगणना की मांग को धार देकर ओबीसी की राजनीति को दोबारा से खड़ी करना चाहती है ताकि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का सामना किया जा सके। ऐसे में सवाल यही है कि क्या एक बार फिर अखिलेश यादव रथ यात्रा के जरिए दिल्ली का रास्ता बना पाएंगे? सामाजिक न्याय और जातिगत मुद्दे से सपा को क्या फिर से संजीवनी मिल पाएगी? उत्तर मांग रहा है प्रदेश। रथ यात्रा से सपा का चुनावी शंखनाद। अखिलेश यादव सीधे इस बस पर सवार होंगे जिसे लोक जागरण यात्रा रथ कहा जा रहा है। साथ में लिखा हुआ है सामाजिक न्याय जातीय जनगणना रास्ता। यानी ये दो मुद्दे प्रमुख तौर पर जिसको अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया है। 24 के अग्निपथ पर अखिलेश का रथ। इस बस यात्रा के जरिए वो जनता से समर्थन हासिल करेंगे। ये लोकसभा चुनाव की शुरुआत मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। यात्रा से मिलेगा विजय पथ। तो प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। कोई भी कवायद के काम नहीं आएगी। अखिलेश जी अनेकों प्रयोग कर सके। फुआ के साथ प्रयोग कर लिया उन्होंने, एक दो जवान लड़कों के साथ में उन्होंने प्रयोग कर लिया। रथ यात्रा आपने 22 में भी खूब देखी थी। इसी एक्सप्रेस वे पे पूर्वांचल पे रात भर एक परिणाम क्या आया वो आपने देखा। रथ बढ़ता जाएगा, सत्ता तक पहुंचाएगा। कि 8 और 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसके लिए आप आज ही से तैयार हो गए होंगे। दिल्ली की आस, रथ यात्रा पर पूरा विश्वास। चुनावी ललकार अब की बार आर या पार। ये सरकार ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं है। धार से किसान कुचल दिए, 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे दिए, उनकी जान चली गई। बताओ सरकार पर कोई फर्क पड़ा हो तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन है, भारतीय जनता पार्टी की जो वादा खिलाफी है, इस बात को जन जन तक पहुंचावें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित पार्टी है। लखीमपुर से विजय का लाल संदेश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर मांग रहा है प्रदेश की रथ यात्रा से क्या मिलेगा, लेकिन चलिए पहले इतिहास पर नजर डालते हैं। 1987 में मुलायम सिंह यादव ने क्रांति रथ यात्रा निकाली। परिणाम यह हुआ कि 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। रथ यात्रा से फायदा मिला है। 31 जुलाई 2001 को क्रांति रथ यात्रा निकाली गई। सपा को 143 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा तारीख 12 सितंबर 2011 में क्रांति रथ निकाली गई। 403 सदस्यीय विधानसभा में 224 सीटें हासिल करके प्रचंड बहुमत मिली। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। ये रथ यात्राओं का हम दौर आपको दिखा रहे हैं कि रथ यात्रा जब समाजवादी पार्टी निकालती है फायदा जरूर हुआ है। 6 जून 2023 को जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है और अब देखने वाली बात होगी कि लोक जन जागरण यात्रा जो आज शुरू हो रही है इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन रथ यात्राओं को फायदा मिलता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जब यात्राएं चली तो सीटों में जबरदस्त इजाफा समाजवादी पार्टी को देखने को मिला। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता सपा। हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो आज रथ चला है और जातीय जनगणना का झंडा जो बुलंद होगा, सामाजिक समानता की बात होगी, कितनी उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी को जो ये मुद्दा उठाकर आज से रथ आपका निकला है? समाजवादी लोग हमेशा से समाज के मुद्दों पे चर्चा की है, समाज के मुद्दों को उठाते रहे। हम विपक्ष में रह के विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं और हम जनता के जो असली मुद्दे हैं, जैसे हमने बोला था महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, महिला अत्याचार, ये तो एक भी चीज बस पर नहीं दिख रही है अनुराग जी, केवल जातिगत जनगणना ही दिख रही है। जाति जनगणना सुन तो मैं बोल तो रहा हूँ, आ तो रहा हूँ, मुझे मेरा शब्द पूरा करने तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो जाति जनगणना हुई, हमने कहा महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला समस्या है, भ्रष्टाचार है, जिस तरह से समाज में
एक अफरा तफरी का माहौल रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे चर्चा कहाँ करना चाहती है, किन मुद्दों पे चर्चा करती है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो ये समाजवादियों का हमेशा से धर्म रहा है, जो कि हमारा, आप में विपक्ष में तो विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं कि जनता के असली मुद्दों को हम उठा रहे हैं, जिससे कि सरकार इस पे ध्यान दे, क्योंकि सरकार तो जनता के मुद्दों पे ध्यान देती नहीं है। सरकार, इनके तो मुद्दे नफरत के रहते हैं, इनको तो नफरत की राजनीति करनी है। हम विकास की राजनीति पे जोर देते हैं, कैसे हमारी सड़क के जो गड्ढे हैं, सड़क कितनी अच्छी बने, इनके ये तो सड़क पे गड्ढे रखते हैं, हम कहते हैं सड़क कितनी अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ कितनी अच्छी हो, यहाँ पे शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, यहाँ युवाओं अपने पैरों पे खड़ा हो, कि हर जगह मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी हो। जो ये नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस, जो मेडिकल एम्बुलेंस है वो समय पे पहुंचे, लेकिन इनके यहाँ वो चीज नहीं हो पा रही है। तो जो पुलिस सिस्टम है, जिस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे कन्नौज में जो इनके सांसद जी है, कैसे पुलिस को ही पीट दे रहे हैं, बताइए, उनको लोग घुस के थाने में पुलिस को पीट देंगे। वो चीजें, लेकिन अनुराग यही मेरा सवाल है कि जो जिन विशेष मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, सारे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन आपका मुद्दा तो रथ पर एक ही दिख रहा है, जाति जनगणना। ये जो बातें आप कह रहे हैं, कई चुनाव से कहते हैं, ये सब क्यों नहीं है? अरे तो सारे, अरे मुद्दे तो उसमें एक लिखा हुआ बातें मुक्के तो बोले जाएंगे ना। आप क्या चाहते हो, पूरी बस को से वो कर दिया जाए? उसमें लिखा है ना, जो यहाँ पे लोग जागरण यात्रा, मैंने लोगों को जगाना है, लोगों को बताना है। मनीष शुक्ला जी, अगर समाजवादी पार्टी की यात्राओं की बात करें, रथ यात्राएं जब जब निकली फायदा हुआ है, 2022 में भी फायदा दिखा है रिसेंट में। जो लोक जागरण की बात हो रही है, सामाजिक समानता की बात कही जा रही है, और जिन मुद्दों की बात अनुराग जी कर रहे हैं, जो चाहे सड़क हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये तमाम मुद्दों पर जागरण करने की बात कर रही सभा, आप लोग तैयार हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 साल से योगी जी की सरकार में सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन का असर है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेशक भी आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, और अगर आप निकलेंगे दिल्ली से, तो जो उत्तर प्रदेश अंधेरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, दंगा प्रदेश के नाम से अखिलेश यादव की सरकार से जाना जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रहा सवाल रथयात्राओं का, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लिए स्वतंत्र है, वो ये तय करता है कि किस तरह से गतिविधियां चलानी है। लेकिन 2012 के बाद, जब से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से कोई भी यात्रा कभी भी सफल नहीं हुई है। 2014, 17, 19, 22 नगर निगमों के 2 बार चुनाव हुए, कोऑपरेटिव पंचायत के चुनाव हुए, सब में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि ये मुंह से चाहे जो कहे, बयानों में चाहे जो कहे, दरअसल ये अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, और तुष्टीकरण का खेल। लेकिन मनीष जी, वो तो सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सामाजिक समानता का रथ लेकर चल रहे हैं और जनता समझती है। देखिए उदय जी, उनके पास जब अरे कुछ काम गिनाओ ना, जो काम किया हुआ, मेडिकल कॉलेज के नाम बताओ, अगर मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटीज बनाई है तो यूनिवर्सिटीज के नाम बताओ, अगर आपने रोजगार दिया है तो कितना रोजगार दिया उसका बताओ कि हमने रोजगार दिया। ये फर्जी, ये जो झूठी बातें बहुत हो चुकी है, जनता अब समझ गई कि सब झूठी बातें हैं, करना कुछ नहीं है, बातें अच्छी अच्छी करनी। अरे बताओ, यहाँ पे पुलिस थाने में घुस के आपका सांसद यहाँ पुलिस वालों को पीट दे रहा है, तो क्या उसके यहाँ बुलडोजर गया? आपका सांसद पुलिस वालों को पीटेगा क्या? थाने में घुस के उनके लोग पुलिस वालों को पीट देंगे? एफआईआर हो गई है, एफआईआर के बाद क्या एक्शन हुआ, जरा बताइए। आपसे पूछना चाहता हूँ, कन्नौज के सांसद पे क्या एक्शन लिया आपने? आप बताइए ना, एक्शन क्या हुआ? आपके पास जवाब नहीं होगा, आए वाए साए बोले। अरे बताइए ना, कन्नौज के सांसद पे एफआईआर हुई, पुलिस वालों को घुस के पीटा। जब पुलिस वाले को ही पीटने लगेंगे, पुलिस वालों कभी पीट जाएंगे, कभी तहसीलदार पीट दिया जाएगा, तो ये क्या यही कानून का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कानून का राज चला रहे हैं क्या, कि पुलिस वालों का भी सम्मान नहीं करेंगे, तहसीलदार का भी सम्मान नहीं करेंगे, जिसको चाहे उसको पीट देंगे, उसके बाद उन पर कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर में तेल खत्म हो जाएगा, या बुलडोजर रास्ता भूल जाता है। अरे बुलडोजर को भेजिए ना कन्नौज में, क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? कमाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मनीष शुक्ला जी, अनुराग जी पूछ रहे हैं कि प्रदेश भर में बुलडोजर चलता है, लेकिन जो आपके सांसद हैं, क्या उनके यहाँ भी बुलडोजर जाएगा? नहीं चलेगा, क्यों जाएगा? भेजो ना। क्या जाएगा? गुजारा पार्टी क्या जाएगा? जो अपराधी है उनके यहाँ जाएगा।
अच्छा पुलिस वालों को पीटेगा उनके यहाँ नहीं जाएगा, तो पुलिस वालों को पीटेगा उनके यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सांसद है इसलिए नहीं जाएगा। बधाई हो आपको, आप बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, अगर वो गलती करेगा पुलिस वालों को पीटेगा, तहसीलदार को पीटेगा, तो उसके यहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा। तो बोल दो ना भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होंगे उनके यहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा, तो विपक्ष का नेता होगा उसके यहाँ बुलडोजर जाएगा। ये तो पहली बार हमने कानून देखा प्रदेश के अंदर में, उसका जवाब तो दे नहीं रहे हो। अपना बुलडोजर लखीमपुर में दिया जो 4 लोगों को रोक दिया, जहाँ पे रोकने का आरोप है, अपना बुलडोजर आपका उन्नाव में गया, इसी तरह चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे। कन्नौज में जा रहा है, कैसा बुलडोजर है भाई? जो रास्ता देख, जो बीजेपी का नेता देखता है तो बुलडोजर रास्ता बदल देता है, ऐसे बुलडोजर करता है। ठीक है अनुराग जी, इन बुलडोजर की बात हो ही रही है, लेकिन एक बयान कल मायावती जी का आया था और मायावती जी के यहाँ से अब ये लाइन ले जा रही है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वो भी जातियों को साधने की कोशिश कर रही हैं, आप भी जातियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौड़ में आगे कौन है और आपका मुद्दा उनसे कैसे अलग है कि लोग आपसे जुड़ेंगे? अवधेश जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास एक मुद्दा है, सरकार में आओ, अपराधी बढ़ाओ, सरकार में आओ, आतंकियों को बढ़ाओ, सरकार में आओ, जमीन कब्जा, महंगाई भी नहीं कम कर रहे हो, रोजगार भी नहीं बढ़ा रहे हो, मुद्दा इनसे क्या मतलब है? ये तो अपराध और अपराधियों, आप सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा है, डीजल पेट्रोल की हालत आप देख ही रहे हो, रोडों का हालत देख ही रहे हो, किस तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस वालों को पीटते रहे देख ही रहे हो। कानपुर में माँ बेटी जिंदा जल गई आपने देखा ही, हाथरस बेटी के साथ अन्याय हुआ था आपने देखा ही। तो आप बताओ ना कि आप कैसे करोगे, आप बताओ उत्तर प्रदेश के लोगों को मेडिकल कैसे फैसिलिटी दोगे, कैसे एजुकेशन फैसिलिटी दोगे, एजुकेशन व्यवस्था अच्छी कैसे करोगे, आप बताओ। आप एम्बुलेंस कहाँ है ये बताइए, उसको तो ठीक से चलाइए। ठीक है, ठीक है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सवाल जो अभी जातियों पर फोकस हो रहा है, सुभाषपा की बात करें, बसपा की बात करें, आपकी बात करें, लगभग हर दल जातियों पर फोकस कर रहा है और जातियां भी जो है वो देखेंगे कि कौन हमारे हित में है। तो कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि जातियों को साधने की होड़ में आपकी नियत अच्छी है? समाजवादी हम लोग तो विकास के रास्ते पे काम करने वाले लोग हैं और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। देखो हम लोग तो धीरे धीरे निकल पड़े हैं, अब बीजेपी के लोग परेशान हैं, इनके पास कहने को है नहीं। ये तो हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय की बात कर नहीं रहे हैं, क्या काम किया होता तो आज बाहर से। ठीक है साहब, मनीष जी जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी, मनीष जी कह रहे हैं कि इनका सामाजिक न्याय ये है कि सपा की सरकार में जब भर्ती आती थी तो 4 जिलों में नौकरी मिलती थी, यही सामाजिक न्याय था सपा का। देखिए वो फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, इनके नेता कहीं जा तो रहे नहीं है, इनको पता है इनके हार तय है। अरे हम कह रहे हैं आपका स्मार्ट गांव कहाँ चला गया, स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई, स्मार्ट सिटी आपने बनाई नहीं बनाई, किसानों की कितने किसानों का इनकम दोगुनी करने वाले थे, कर दी आपने किसानों की इनकम। आज किसान परेशान है लेकिन किसान की मदद नहीं करेंगे, उनकी इनकम दोगुनी नहीं करेंगे, युवाओं के लिए जो आपको करना चाहिए उनकी चिंता आप नहीं करेंगे, महिलाओं की चिंता आप नहीं करेंगे, समाज में जिस तरह का नफरत का फैल रहा है उसकी आप चिंता नहीं करेंगे। आपको नफरत की राजनीति करनी है, हाँ आप नफरत का विकास करते हैं क्योंकि वही आपकी राजनीति है, उसी पे आपकी राजनीति है। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे बार बार कि आपने छोड़ने की पैरवी आप करते थे, हम पूछ रहे हैं आपने कितना यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, सवाल दोनों तरफ से हैं और जवाब कोई देने को तैयार नहीं। सवाल हो रही है समाजवादी पार्टी की यात्रा की, दोनों मेहमान हमारे साथ बने। मनीष जी, सवाल ये है कि हम समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, अन्य विपक्ष के पूरे विपक्ष की बात करें, कांग्रेस को उसमें ले लीजिए, भले यूपी उनके सामने संघर्ष है, लेकिन जातिगत जनगणना की बात सब कर रहे हैं, सब उस पर एक राय है। ये जो विपक्ष का एक मत है, कहीं आपके लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगा आने वाले चुनाव में? कभी करके वो सरकार में रहे और जब यूपी की सरकार चल रही थी तो सपा और बसपा दोनों एक साथ उसको समर्थन दे रहे थे, तब भी इनके पास अवसर था। दरअसल ये लोग किसी का भला नहीं करना चाहते, केवल राजनीति करना चाहते। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश के साथ क्या व्यवहार था इनके साथ,
दलितों के साथ सरकार अखिलेश यादव की सरकार बताइए ना, का आपने क्या जनता के लिए क्या सबसे किया? ज्यादा दलितों आप का अपना उत्पीड़न बताइए ना, अखिलेश यादव की सरकार सरकार आपकी में है, हुई। आप विपक्ष में नहीं है, विपक्ष जैसी भाषा क्यों बोल रहे हो भैया? तो जब इनके साथ जब ये मदद आपको करनी है, जनता की समस्या का परिवार का समाधान। भरण पोषण करते रहे केवल एक ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनीष जी। अनुराग जी, मनीष जी कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब आप लोग अपना परिवार का भरण पोषण किया, अब आप लोग सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं काम नहीं हुए गिना पाए। आप बताइए ना, दलितों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की सरकार में हुआ कि नहीं? अरे भैया सुन लीजिए मेरी बताइए, बात, आपके 2012 से 17 के बीच आंकड़े कहते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार आपने किया। आपने किया या नहीं? आपके समय में पांचों आयोग भंग हुए कि नहीं हुए? आप बताइए, आज एबीपी गंगा में जो लोग परेशान हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, बेरोजगार भ्रष्टाचार के आरोप में दोगे किया गया। तो आप आंकड़ा जारी करते रहते शिक्षा आयोग क्यों भंग किया गया अखिलेश यादव की सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा? अरे कहीं चिमनी लगी, भ्रष्टाचार के आरोप कहीं में बाउंड्री किया गया। बनी, कहीं फैक्ट्री बनी, माध्यमिक शिक्षा कहीं तो के फैक्ट्री बोर्ड मशीन रखी गई, क्यों कुछ भंग तो किया दिखाओ गया वीडियो अखिलेश भैया यादव कि की फैक्ट्री सरकार में कहाँ लग माननीय गई, न्यायालय के कोई द्वारा? फैक्ट्री भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया। 5 से 5 आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्यों भंग किया गया? मान्य आईपीएल हो रहा के द्वारा है। ये देखिए जो मेडिकल भ्रष्टाचार कॉलेज के हमने नाते बनाए बंद किया गया। 5 आयोग बंद किया गया। आप भ्रष्टाचारी नहीं हो? अरे कितना 1090 बनाए हमने, यहाँ पे मजबूत आपने संकट मोचन प्लास के आरोपियों आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी क्यों की? आपने रामपुर पीएसी में जिन आतंकियों ने हमला किया, पेंशन दी, वो भी दिखाई पड़ रहा है। किया, उनके साथ अखिलेश यादव का क्या संबंध था? पेंशन दीजिए। आज आप बताओ, बनारस, बाराबंकी और अयोध्या के कचहरी में आप वोट पेंशन स्कीम भी नहीं लाना चाहते हो। हमारा तो मकसद है कि वोट पेंशन स्कीम लेके आए, समाजवादी की सरकार आएगी, वोट पेंशन स्कीम देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। जनता के मुद्दे से कोई सम्मति नहीं है। अरे हमसे सवाल पूछते हो, सवाल आपसे जनता पूछेगी। सत्ता में आप हो, आप क्या कर रहे हो? हमने नौकरियां दी, पारदर्शी तरीके से दी, हमने भेदभाव रहित नौकरियां दी, हमने एक्सप्रेस वे बनवाए, बताना हमें नहीं बताना है। उत्तर प्रदेश में दोनों एयरपोर्ट बन गए, फैसिलिटी खराब हो जाए वो कैसे? आप जाओ देखो, आज सड़कों का हाल देखिए कितना शानदार है जो हमने एक्सप्रेस वे बनाए। आप उस पर चलो कभी तो आप देखोगे। ये बताओ, कभी कभी ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। अनुराग जी, ये बताइए कि जो सामाजिक समानता की बात हो रही, जो सवाल मेरा मनीष जी से वही से आपसे है कि जब सारे विपक्षी दल अपने आप को सामाजिक समानता का अगुवा बता रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे जनता को कि आपकी नीति और नियत स्पष्ट है? हम तो विकास की राजनीति करते हैं ना, ये नफरत की राजनीति करते हैं। एकदम स्पष्ट है। हम जब भी बात करेंगे विकास का काम गिराएंगे, ये जब भी काम करेंगे नफरत की बात कराएंगे। ये समाज को आतंकियों का साथ देखिए, आप जो है विकास की बात करते हैं, आप अतीक असरफ का साथ देते हैं, आप विकास की बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम भदौरिया जी? हम यहाँ के हर व्यक्ति को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आप मुजफ्फरनगर दंगे करा के विकास की बात करते थे। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल ये बताइए कि जो अतीत में हम जा रहे हैं, तो क्या अतीत पर ये पूरा चुनावी युद्ध होगा या भविष्य के विजन पर बात होगी? भविष्य के विजन पे हम बात कर रहे हैं ना लगातार, कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम बच्चों को अपनी शिक्षा दें। ट्रैक रिकॉर्ड आपका ऐसा कहता है, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है सरकारों का, आप केवल आतंकियों, अपराधियों और जात विशेष के लोगों के। ठीक है मनीष जी, वक्त कम है, ये बताइए कि जो रथ यात्रा निकल रही है, सपा लीड कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं बस काफी आगे निकल जाएगी? बस निकल गई, समाजवादी निकल गई, अखिलेश यादव जी बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड दोहराने जा रहे हैं। 2014 में 19 में जो हाल इनका हुआ था, उससे बुरा हाल होने वाला है। जनता एक बार फिर इनको वापस का रास्ता दिखाएगी, जो कि लगातार अभी भी इनके बयान देखिए, ये अपराधियों और आतंकियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से दावे हैं, दोनों तरफ से आरोप भी हैं। लोक जन जागरण यात्रा का आगाज हुआ है समाजवादी पार्टी का। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 का जो माहौल बन रहा है, उसमें जनता किसे पसंद करती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, यात्रा पथ पर अखिलेश यादव निकल रहे हैं,
सामाजिक समानता की बात कही जा रही है। हालांकि सवाल अतीत को लेकर उठ रहे हैं। बीजेपी ये सवाल पूछ रही कि सामाजिक समानता आपकी तब कहा गई थी जब 2012 से 17 में सरकार थी। वहीं सपा का आरोप यह है कि नौकरियों के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, सुरक्षा के स्तर पर बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हम आएंगे तो इन चीजों को देंगे तो सामाजिक समानता अपने आप आ जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जनता को किसका विजन पसंद आता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।